रजा, मसलके रजा, फतवाए रजा, कुतुबे रजा, आला हजरत की तहरीरें ये हमारे ईमान की हिफाजत करती हैं। उस मुजद्दिद को गौसे आज़म ने भी कबूल किया है, रसूले आज़म ने भी कबूल किया है। ऐसा मकबूल मुजद्दिद है कि सदियों पहले न वैसा मुजद्दिद पैदा हुआ, न अब तक कोई मुजद्दिद है। अहमद रजा कल भी थे, आज भी हैं। इसलिए हमारी महफिलों में उन्वान आला हजरत होते हैं। उनका बड़ा एहसान है, बड़ा करम है हम सुन्नियों पर। अगर अल्लाह ने आपको भी माल अता फरमाया है तो शादी और ब्याह के मौके पर फुजूलियात, लगवियात, खुराफात से अपने माल को बचाकर जिस नबी की सुन्नत अदा हो रही है उनके जिक्र जमील में पैसा खर्च किया। ये बहुत बड़ा मैसेज भी है। जिंदाबाद। और मेरे दिल ने ये कहा कि कहीं ना कहीं से उन्हें अच्छी सोहबत हासिल है, और मैं समझता हूं कि इसमें जो कलीदी रूल है और जो बुनियादी कदम है वो हजरत अल्लामा शाबान साहब का जो बैठक उठक में और खलवतो जलवत में मजलिसों में मिलजुल कर जिन्होंने ये जहन साजी की होगी और ये राह दिखाया होगा कि इस मौके पर किसी और चीज में पैसा ना खर्च करके उस आका के नाम पे खर्च किया जाए जिनकी प्यारी सुन्नत अदा हो रही है। अगर उनकी निगाहे रहमत उठ गई तो ज़ौजैन की नस्लों में भी बरकत होगी और उनकी जिंदगी में भी बरकत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मौजूआत तो बहुत है और कौम की जरूरियात भी बहुत है, और हमारे अक्सर जलसे किसी और चीज के शिकार हो जाते हैं। ये उस वक्त होता है जब मिंबरों पर बैठे हुए लोग बोलने वाली के बोली पर सुभान अल्लाह नहीं, बल्कि बोलने वाले की शख्सियत को देख के सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा हरगिज नहीं हो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चाहे जबान छोटी हो, उम्र कम हो, जबान छोटी हो, शोहरत कम हो, कपड़ा चाहे जैसा हो, मगर अगर बात ऊंची बोल रहा है तो उसकी हौसला अफजाई हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर साजगार माहौल यहाँ से रहे तो पैगाम अच्छा पहुंच सकता। बहुत सारे मौजूआत हैं, मगर हमारे उलमा फरमाते हैं और अहले इल्म कहते हैं बात वो मकबूल होती है जो मौके की मुनासिबत से हो। इसी को बलागत भी कहते हैं और यही फसाहत है। हम बहुत नबी तुली गुफ्तगू करें और मुकफ्फा मुसज्जा इबारतें पेश करें, मगर मौका मौत का हो और बात शादी की करें तो अहले इल्म ऐसे गुफ्तगू को पसंद नहीं करते, क्योंकि कल बारात जानी है और आकाए करीम की वो प्यारी सुन्नत अदा होनी है। बुनियादी चीजें हमारे भाई बहुत सारे लोग नहीं जानते। अब निकाह में चूंकि हमने इतनी चीजें शामिल कर दी हैं कि ये जो 12-15 साल के बच्चे हैं, 18-20 साल के बच्चे हैं, जब निकाह का नाम सुनेंगे और शादी का जब लफ्ज सुनेंगे तो उन्हें बारात, कपड़े लत्ते, अच्छे अच्छे खाने, भीड़ और इज़्दिहाम, ये चीजें उनके जहन में पहले आएंगी और उन्हें पता नहीं होगा कि निकाह किस चीज का नाम है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप मुसलमान हैं, आपका मजहब इस्लाम है। इस्लाम में निकाह क्या खाने का नाम है? अच्छे अच्छे खानों के इकट्ठा करने का नाम है या बहुत लंबी चौड़ी बारात ले जाने का नाम है? घरों को सजाना, गलियों को मुनव्वर करना और खूब ज्यादा खाने का एहतमाम करना, इन चीजों का नाम निकाह नहीं है। निकाह बहुत बड़ी चीज है, बल्कि इमाम शाफई तो ये फरमाते हैं कि निकाह वो मुकद्दस इबादत है कि एक बंदा अगर मस्जिद में जाकर के तन्हा रात के सन्नाटे में नफल पढ़ता है,
लेकिन दूसरा बंदा है जो खुलूस और मोहब्बत के साथ निकाह की महफिल में शरीक होता है, तो निकाह की महफिल में बैठने वाला नफल पढ़ने वाले से अफजल है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। हुजूर की हर अदा सुन्नत है। हाय हाय, हुजूर बैठ जाए तो सुन्नत है और हुजूर मुस्कुरा दे तो सुन्नत है। प्यारे नबी जलाल में आए तो सुन्नत है। आका की हर अदा सुन्नत है। मगर हुजूर की लाखों हदीसें आप पढ़ डालो, किसी हदीस के लिए आका ने इस तरह ताकीद नहीं फरमाई जिस तरह निकाह के लिए हुजूर ने फरमाया। आका ने फरमाया अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी प्यारी सुन्नत है। और इतनी प्यारी सुन्नत है, इतनी प्यारी सुन्नत है कि बगैर किसी उज्र के, अगर किसी को शरई उज्र नहीं है, यूं ही वो सोचता है कि कौन झंझट में पड़े, अकेले रहेंगे तो चाहे होटल में खा ले या ढाबे में खा ले, चाहे जहां रहे चाहे जहां रात गुजारे, कौन शादी ब्याह करे। अगर इस तसव्वुर के साथ तुमने इस निकाह को छोड़ा तो आका फरमाते हैं उसको ये हक नहीं कि मेरे उम्मतियों में वो खड़ा हो और वो ये कहे कि मैं नबी का हूँ, मैं उसे अपना गुलाम नहीं कहता जो मेरी प्यारी सुन्नत को तर्क करे। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, वो मेरे राह पर नहीं है जो मेरी सुन्नत से दूर हो जाए, वो मेरे मुकद्दस रास्ते पर नहीं है, वो मेरी सीरत पर नहीं है जो मेरी सुन्नत से कतराने की कोशिश करे। इसका मतलब यह है कि निकाह इस्लाम में बहुत बड़ी अहम चीज का नाम है। बहुत सारे लोग समझते होंगे निकाह कर लेंगे तो बीवी आएगी और बीवी आएगी तो खाना बनाएगी, कपड़ा साफ करेगी, हमारा जोड़ा मिल जाएगा और नफ्स की तस्कीन होगी, ख्वाहिश मुकम्मल करेंगे, हमारा नफ्स अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। इस तसव्वुर का नाम इस्लाम में निकाह। निकाह इस चीज को नहीं कहते कि सिर्फ आप लज्जत पूरी करें, बल्कि कहते हैं ना वो आका का वो फरमान जहन में लाए कि आप अपने मकान में अगर रोशनदान भी बनाए तो नियत ये न करें कि हवा आएगी, हवा तो आएगी, रोशनदान बना है, खिड़की खुली है तो हवा तो आएगी ही। आप नियत ये करें कि अजान की आवाज आएगी, आप ये नियत करें तो आप निकाह में भी नफ्स की लज्जत, तो नफ्स को लज्जत मिलेगा, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, घर में खाना बनाएगी, आपकी खिदमत करेगी, मगर नियत यहां ये करे, तसव्वुर यहां ये बनाए कि मैं हुजूर की ये प्यारी सुन्नत इसलिए अदा कर रहा हूं कि अगर अल्लाह ने मुझे औलाद दी, अल्लाह ने मुझे बेटे दिए, अल्लाह ने मुझे लड़का दिया, तो मैं उसे दीन का ऐसा इल्म दूंगा कि अगर उसके जमाने में कहीं पर भी सरकार के नामूस पे हमला होगा, सरकार की इज्जत पे उंगलियां उठेंगी, सरकार की इज्जत और कमाल पर अगर कोई जबान खुलेगी तो मेरा ये बेटा दीन का सिपाही बन करके, अपनी जान को कुर्बान करके, अपने माल को कुर्बान करके मुस्तफा के नामूस की हिफाजत करेगा। मैं ऐसे सिपाही दुनिया में पैदा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा। आका फरमाते हैं तज़व्वजुल वलूदल वदूद, वो तसव्वुर दिमाग से हटा दो, हम दो वाले नहीं हैं। रिज़्क तो आप एक को भी नहीं दे सकते हो, एक लड़का को भी तो रिज़्क अल्लाह ही देगा, और 2 बच्चे हो तो अल्लाह ही देगा, और 10 बच्चे हो तो अल्लाह ही देगा। अगर 2 को देना आपके बस में हो तो आप 2 बच्चे का तसव्वुर बनाए।
मेरे आका फरमाते हैं तज़व्वजुल वलूदल वदूद, मोहब्बत करने वाली और अच्छी नस्ल की, जिसकी नस्ल में आप देखें कि औलादें ज्यादा होती हैं, आप तलाश करें कि ऐसी औरत आपको मिल जाए। ज्यादा जिसके खानदान में औलादें ज्यादा हो, ऐसी औरत को आप तरजीह दें। क्यों दें तरजीह? हुजूर का फरमान देखो, फरमाते हैं कल कयामत के दिन जब मेरी उम्मत की तादाद ज्यादा होगी तो मुझे फख्र होगा, मुझे फख्र होगा। तो हम ये नियत करें कि मेरे 2 बच्चे नहीं, नबी के गुलामों में मेरे 4 बच्चे। जब हुजूर के गुलाम वहां खड़े होंगे तो मेरे 8 बच्चे खड़े होंगे। ये तस्वीर भी तो जमा सकते हैं। और रोजी का मालिक अल्लाह है और वही रहेगा। जो 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 जानवर और जो मखलूक अपनी जगह से हट भी नहीं सकती, अल्लाह उसे वही देता है। अल्लाह सबको रोजी देता है। अब ये निकाह है क्या? तो मिशकात शरीफ की एक हदीस पढ़ता हूं। मैं समझता हूं कि अब वो जमाना नहीं रहा कि हमारे उलमा अपने सीने को बोझल कर ले और अपने गले को बिठा ले और अपनी तवानाई सर्फ कर दे। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कौम को कुछ सिखा पाएं। मैंने जहां तक मुताला किया है और देखा है दुनिया में, हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक के आला हजरत वाले हम यकीनन हक पे हैं। लेकिन जो दूसरे फिरके हैं और जो दूसरी जमातें हैं, वो अगरचे बातिल पर हैं, मगर उन्हें अपना बातिल इतना मालूम है जितना हमें अपना हक नहीं मालूम। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वजह यह है कि आपने ये मिजाज बना लिया कि नात में भी लुत्फ लेंगे और तकरीर में भी लुत्फ भी लेंगे। नहीं, नात में आप मजा ले, अपना इश्क जगाए। अभी जनाब तशना और ताबिश साहब बहुत उम्दा कलाम पढ़ रहे थे। अच्छी नातें सुनने से ईमान में हरारत आती। बेशक आप उसमें मजा ले, मगर तकरीर इतनी अहम है, तकरीर इतनी अहम है कि नात सुनने से ईमान में गर्मी आती है और तकरीर सुनने से ईमान महफूज होता है और अकीदा महफूज होता है। इतनी जरूरत है तकरीर की। मेरे आका फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज। ऐ जवानों, तुम में से जिसके पास इतनी ताकत हो कि अपनी बीवी का वो खर्च दे सकता है, ज़ौजियत के हुकूक अदा कर सकता है, महर दे सकता है, उसके रहने खाने का इंतजाम कर सकता है, तो बिला वजह वो अपनी शादी लेट न करे। वो सिर्फ दुनिया के फैशन में रहकर अगर कोई अहम उसका मशगला है और कोई अहम उसका टारगेट है, तो हुजूर फरमाते हैं कि वो एक अलग चीज है। यूं ही सिर्फ दुनिया के रौ में बह करके आप अपनी उम्र को बहुत लंबी न करें। आका फरमाते हैं, अगर बीवी के हुकूक अदा करने की ताकत है तो जैसे आए आपके पास, तो आका फरमाते हैं फलयतज़व्वज, तो आप अपनी शादी कर लीजिए। रिश्ता आए मुनासिब तो शादी कर लीजिए। क्यों? इस शादी का फायदा क्या होगा? आका फरमाते हैं फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। शादी करने से निगाह झुक और शर्मगाह महफूज हो जाती है। आप जरा ज़बाने रसूल से निकले हुए कलमों पे गौर करें। हुजूर फरमाते हैं शादी कर लेने से निगाह झुक जाती है। मतलब ये है कि अल्लाह ने शादी में ये खुसूसियत रखी है कि वही जवान शादी से पहले जब गलियों में चलता था तो अपनी निगाहों को गर्दिश देता था, कभी किसी की छत पर, कभी किसी के मकान में, कभी किसी गैर महरम की तरफ वो बदनिगाही का शिकार होता था। लेकिन मेरी प्यारी सुन्नत जब तुम अदा कर लोगे तो अल्लाह ताला कुदरती तौर पर तुम्हारे अंदर जितने भी हौसले हैं
और तुम्हारे अंदर जितनी भी शहवतें हैं और तुम्हारे अंदर जितने भी इस तरह के ख्यालात हैं, अल्लाह ताला इकट्ठा करके तुम्हारे कल्ब में उस अजनबिया जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, अल्लाह सारी मोहब्बत तुम्हारे दिल में उसकी डाल देगा। अब तुम अपनी निगाहों से अगर मोहब्बत वाली निगाह डालोगे तो अपनी बीवी पर डालोगे, किसी गैर महरम पर निगाह नहीं डालोगे। तुम्हारी निगाहों में हया आ जाएगी, इसलिए तुम शादी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। शादी करने से निगाहों में हया। अब यहीं से एक लतीफ पैगाम है कि अगर कोई जवान शादी के बाद भी बदनिगाही का शिकार है और शादी हो गई है, उसके बावजूद वो इधर उधर की चक्कर काटता है और अपनी आंखों को महफूज नहीं रखता, तो यूं तो हर एक को हिफाजत करनी चाहिए अपनी निगाह की, मगर शादी हो जाने के बाद भी अगर कोई बंदा इसका शिकार है तो समझो हुजूर की बारगाह में वो बहुत ज्यादा बुरा है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सुन्नत का फैज़ गोया वो नहीं उठा सका। हुजूर एक पैगाम दे रहे हैं कि जो खातून तुम्हारे नाम पर अपनी माँ को छोड़ के आई है, अपने बाप को छोड़ के आई है, अपनी सगी बहनों को छोड़ के आई है, अपने सगे भाइयों को छोड़ के आई है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के आई है, तमाम मोहब्बतों को दूर करके सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में अगर तुम्हारे नाम पर उसने घर में कदम रखा है, तो ऐ बनने वाला शौहर, अगर तेरे अंदर मोहब्बत की आंख है तो वो आंख अपनी बीवी पर डाल। ये आंख उसी का हक है, ये किसी की तरफ जाने के लिए नहीं है, बल्कि उस बीवी को देखने के लिए तेरी आंख। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मोहब्बत से अपनी बीवी को देखें। और निगाह बहकती है तो गुनाह होता है। निगाह की हिफाजत हो गई तो आपकी शर्मगाह की हिफाजत हो गई। अब आगे देखो जरा जुमला, इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। ये वो मजहब है जिसने हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई की है, किसी भी मैदान में इसने अधूरा नहीं छोड़ा। ऐसे भी लोग हैं कि जो बालिग हैं मगर शादी नहीं कर सकते। मसलन वो इतने गरीब हैं और अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं, खर्चा नहीं उठा सकते, शहर में रहते हैं, महंगाई है, वो अपनी बीवी को रखने, इलाज, मुआलजा, खाना पीना इसका एहतिमाम नहीं कर सकते और बालिग हो गए हैं, शादी भी नहीं कर सकते, तो उनकी आंखों की हिफाजत होगी कैसे? आज शादी का जो इंतखाब होता है वो भी बड़ा अजीबोगरीब है। अगर हम ऐसी तकरीर कर जाए सिर्फ कि फातिमा ज़हरा के वो वाकयात सुना दें कि आंखों में आंसू आ जाए, तो जाहिर सी बात है आप रो के तो चले जाओगे, मगर आपकी बेटी का क्या होगा? जिससे आपकी बच्ची अच्छी हो, आप वो बयान सुनो जिससे आपका पोता और आपका लड़का सही हो सके। इमाम हुसैन तो अजमत वाले हैं, हम उनकी अजमतों को क्या बयान करेंगे जिनका खुतबा खुदा पढ़ता हो। हम तो इसलिए उनका खुतबा पढ़ते हैं ताकि उनके सदक़े में हम जिंदा रहें। लेकिन हमारी कौम को उन बातों पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को क्या करना है। सिर्फ हसन हुसैन का नारा लगाना मकसद हल नहीं होगा, मकसद इससे हल होगा कि हमें क्या करना है। आओ जरा पूछते हैं अपने आका की बारगाह कि ये मेरे आका, हम अगर अपने लड़के की शादी करें या अपनी लड़की की शादी करें तो हमारा मेयार क्या होना चाहिए? जामी बात होता यह है कि जब लोग देखने के लिए जाते हैं कि चलो लड़की देखने चलो, तो लड़की देखने के लिए अल्लामा इमामुद्दीन साहब को नहीं बुलाया। अब वहां भाई प्रधान जी को ले लो वरना बुरा मानेंगे, उनको दादा को बुला लो, वो परिवार में बड़े हैं उनको बुला लो, या वो गांव के एक मुखिया हैं उनको बुला लो, ठीक है उनकी इज्जत है अपनी जगह। लेकिन हदीस की रोशनी में लड़की में क्या क्या देखना है एक आलिम ज्यादा जान सकता है। लड़की में क्या देखना है?
आप अगर किसी जमीन वाले को ले जाओगे जिसके पास जमीन ज्यादा है तो उसका मेयार यही होगा, वो पूछेगा भैया जमीन कितनी है तुम्हारे यहाँ। और किसी नौकरी वाले को ले जाओगे तो पूछेगा लड़का करता क्या है, वो नौकरी पूछेगा। गोया कि जिस फन के लोगों को ले जाओगे वो अपने एतबार से देखेंगे। हमें अपने एतबार से नहीं देखना है, हुजूर के एतबार से देखना है। हाँ 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 हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने क्या कहा है लड़की में क्या देखो, तो मैं हदीस रसूल पढ़ता हूँ ताकि अल्फाज आपके कानों से टकरा जाए, अल्फाज, ताकि इस कान को जब अल्लाह जबान दे कयामत में तो ये कान जहां आपके गुनाहों की गवाही दे वहीं हदीस सुनने की भी गवाही दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबा लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। सुभान अल्लाह, हदीस के नाम पर चाहो तो आप भी सुभान अल्लाह कह सकते हो, सुभान अल्लाह। हदीस रसूल के नाम, वरना तो जोर जोर सुभान अल्लाह दिल से। अभी असद भाई आपको कहना ही है, हम चाहते हैं कि उनके आने से पहले कुछ जलसे का मकसद सिखा दे, ताकि अतहर भाई ने जो बुलाया है आपको, मैं तो दुआ करता हूँ जैसे उनका नाम अतहर है बहुत पाकीज़ा, अल्लाह उनकी सोच को भी पाकीज़ा करे और उनकी फिक्र को और पाकीज़ा करे, आमीन, और उनके मामलात को और पाकीज़ा करे। और ये जो बाबरकत निकाह होने जा रहा, इसमें हर तरह अल्लाह पाकीज़गी अता करे, आमीन। आका फरमाते हैं कि जब किसी लड़की को मुंतखब करो बहू, तो 4 चीजें देख लो उसमें, और 4 चीजें आमतौर पर देखी भी जाती है। ऐसा नहीं कि मालदारी ना देखो, इस्लाम इज्जत वाला मजहब है। ये नहीं कहता कि आपका लड़का आईएएस हो तो ट्रेन में भीख मांगने वाली से रिश्ता कर दो, ये इस्लाम नहीं कहता, क्योंकि कुरान का ऐलान है अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा लड़कों के लिए है, और अल खबीसातु लिल खबीसीन, जो जिसके एतबार से है, लेंगड़ा के लिए लेंगड़ी है। अल्लाह ने हर तरह पैदा किया, तो इस्लाम ये कहता है माल भी देखो मगर माल ही ना देखो, माल भी देखो माल ही ना देखो, माल भी देखो। माल देखो कितना देखो, इतना देखो कि जिस लड़के के साथ तुम्हारी लड़की जाने वाली है तो वो लड़का समाज में, उर्फ में, मुआशरे में इतना गरीब तो नहीं माना जाता जिसकी वजह से तुम्हारी इज्जत नफ्स और तुम्हारा स्टेटस और तुम्हारा वकार महफूज न रहे, इतना जरूर आप देखते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मालदारी की बुनियाद पर शादी कर दो, ये सोचकर कि उस लड़की का कोई भाई नहीं है तो सारी जायदाद हमें मिल जाएगी, उस लड़की का कोई दूसरा भाई नहीं है तो ससुराल का सारा माल मुझे मिल जाएगा, या लड़की का बाप फला है तो जहेज मुझे इतना मिल जाएगा। आका फरमाते हैं इस नियत से जो शादी करेगा वो हमेशा मोहताज ही रहेगा, अल्लाह कभी उसको गनी नहीं करेगा। आप शादी करो माल देखो, और दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते हैं वली जमालिहा, और उसका हुस्न देखो। हुस्न का मतलब ये वक्त की जुलेखा हो ये मतलब नहीं है, हुस्न का मतलब है अगर आपके लड़के की आंख सलामत है तो उसकी भी आंख सलामत। आपका लड़का नहीं है तो क्या इस्तेआराती जुमला है, आपका लड़का बोल लेता है तो वो गूंगी ना हो, आपके लड़के के हाथ अच्छे हैं तो वो लूली ना हो, आपके लड़के के पैर अच्छे हैं तो वो भी लूली ना हो, आपके लड़के का जिस्म सलामत है तो उसका भी जिस्म सलामत हो। ये है हुस्न का मतलब। आका फरमाते हैं हुस्न भी देखो। फिर तीसरे नंबर पे फरमाते हैं वली हसब, और हसबो नसब भी देखो। ऐसा नहीं कि आप आला दर्जे के हो तो बहुत लोअर क्लास में कर लो, ये भी इस्लाम नहीं कहता, इसलिए कि इस्लाम हर एक की इज्जत की हिफाजत करता है। आप हसबो नसब भी देखो। अब चौथे नंबर पर जरा पूरी तवज्जो से, चौथे नंबर पर जिसको आदमी देखता ही नहीं और उसी में चूकता है, और ऐसा चूकता है कि पूरी जिंदगी पछताता है, और जिंदगी ही नहीं मरने के बाद भी पछताएगा।
आका फरमाते हैं और लड़की में दीनदारी भी देखो, लड़की में तकवा देखो, लड़की में परहेजगारी देखो। क्या परहेजगारी देखे? क्या पूरी रात नफिल पढ़ने वाली हो? क्या पूरा दिन रोजा रखने वाली हो? परहेजगारी का ये मतलब नहीं है कि वो वक्त की राबिया बसरिया भी से हो जाए। परहेजगारी का मतलब ये नहीं है कि वो फातिमा ज़हरा की तरह लंबी रात की दुआ मांगे ताकि वो सजदा मुकम्मल करे। ये परहेजगारी का मतलब नहीं है। परहेजगारी का मतलब ये है कि उस लड़की को देखो कि अपनी माँ की इज्जत करती है। क्या बात, वो अपनी माँ की इज्जत करती है कि नहीं, अपने बाप की इज्जत करती है कि नहीं। जो लड़की शादी से पहले अपनी माँ की, अपने बाप की इज्जत करेगी, वही लड़की रुखसत होने के बाद अपने सास और अपने ससुर की इज्जत करेगी। जिंदाबाद। क्यों? इसलिए कि वो भी माँ बाप है, ये भी माँ बाप है। जब जिस लड़की ने ओरिजिनल माँ बाप की इज्जत नहीं किया, जिसने प्योर माँ बाप की इज्जत नहीं किया, तो जिन्हें इस्लाम ने माँ बाप का सिर्फ दर्जा दे दिया है, उनकी वो इज्जत क्या कर सकेगी और उनका वो इस्तेकबाल क्या कर सकेगी। इसलिए दोस्तों, जब बहू लाने के लिए जाओ तो तुम पता लगा लो कि इस लड़की का सलूक अपने वालिदैन के साथ कैसा है। वाह वाह वाह। जो अब लड़की अपने घर में अदब वाली होती है, वही ससुराल में भी अदब वाली। हाँ, अलबत्ता आप 5 वक्त की नमाजें जरूर पूछो। आप इतना पूछो कि जो फराइज है वो अदा करती है कि नहीं। यूं ही वो घर से बाहर और बिला वजह छत पे नजारा करना, या रेलिंग पकड़ के खड़ा रहना, या गलियों में बिला वजह यूं ही गश्त करना, इस तरह आजादगी उसके खून में तो नहीं है। जिस लड़की में हया हो, तो हया ये इतनी बड़ी दौलत है कि तुम जो 5 लाख की गाड़ियां पाते हो, हर साल उस गाड़ी की कीमत कम होती है और कुछ दिनों के बाद वो गाड़ी पुरानी हो जाती है। लेकिन जब औरत में और तुम्हारी बीवी में हया होगी तो तुम्हारे बच्चों में भी हया होगी और तुम्हारे खानदान में भी हया होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद शेर खान साहब किबला। नारे तकबीर। तो आका फरमाते हैं देखना 4 चीजें हैं, तवज्जो उलमा की चाहूंगा। देखना 4 चीजें हैं, मगर हुजूर फरमाते हैं कि अगर 3 में कमी हो तो कोई बात नहीं, ला बास बिही, कोई हर्ज नहीं। यानी अगर उसके घर वाले मालदार कम है, आपके मुकाबले में माली एतबार से कमजोर है, तो हुजूर फरमाते हैं उसको हटा दो दिमाग से। अगर तुम्हारे लड़के के मुकाबिल लड़की का हुस्न कुछ फीका है तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा नस्ब उससे थोड़ा आला है तो कोई बात नहीं। आका फरमाते हैं इन चारों में फोकस किसको करना? 4 चीजें हैं, माल, हुस्न, नस्ब और दीनदारी। आका फरमाते हैं इन 3 को फोकस नहीं करना है, तुमको फोकस करना है दीनदारी। जिस लड़की में दीनदारी ज्यादा हो, मेरे आका नफ्सियात के कैसे आलिम हैं। आज अगर समाज ने, आज अगर मुआशरे ने बहू के इंतखाब में, अपनी बहू के इंतखाब में अगर तकवा को फोकस किया होता, अगर दीनदारी को फोकस किया होता, अगर परहेजगारी को फोकस किया होता, तो आज इस जमाने में इर्तिदाद का ये माहौल न होता और हर इलाके में कुरान पढ़ने वाली, आलिमा बनने वाली, मुफ्तिया बनने वाली औरतों की तादाद ज्यादा होती, क्योंकि जिसकी मांग होती है वो चीज तरक्की करती चली जाती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज अगर दीनदारी की बुनियाद पर लोग अपनी बहू का इंतखाब करें, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लड़की की पैदाइश पर किसी का बाप गमगीन होगा। लड़की की पैदाइश पर माँ को सदमा नहीं होगा, और माँ को कब होता है? दादी और नानी को ज्यादा होता है।
लड़की पैदा हो गई तो दादी और नानी ज्यादा परेशान। क्यों? वजह यही है कि इंतखाब हम या तो माल की बुनियाद पर करते हैं या हुस्न की बुनियाद पर करते हैं। दीनदारी की बुनियाद पर तो दीन की तालीम तो बड़ी सस्ती है। ये अल्लामा इमामुद्दीन साहब क़िबला हैं, ये तो चाहते हैं आप अपना ज़हीन बच्चा भेज दो चाहे, लेकिन क्या स्कूल वाले ये कहेंगे? स्कूल वाले ये नहीं कहेंगे। हम क्यों बच्चियों को आलिमा बनाने में बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं लेते? इसलिए कि समाज ऐसा हो गया है कि समाज ने जो इंतखाब किया है और जो समाज को इंतखाब करना है तो उसने मेयार माल और जमाल का बनाया है, जबकि हुजूर ने मेयार दीन अता फरमाया था, तकवा अता फरमाया था। हम किस मुंह से अली का नारा लगाते? हम किस मुंह से फातिमा ज़हरा की तकरीब में बहुत खुश होते हैं? क्या अली ने वही किया और फातिमा ने वही किया? आप बताओ। सैयदा फातिमा ज़हरा की जब शादी होनी हुई तो मेरे आका ने उनको बुलाया, क्योंकि जब लड़की बालिगा हो तो लड़की से पूछना जरूरी होता है। तो हुजूर पुरनूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को बुलाया, इरशाद फरमाया, फातिमा अली बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, उनके पास रहने का मकान तक नहीं है, लेकिन ऐ फातिमा क्या तुम अली को पसंद करोगी? मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी अली के साथ कर दूं। क्या सोच थी फातिमा ज़हरा? जब सरकार ने फरमाया कि तुम्हारी शादी मैं मौला अली से करना चाहता हूं और तुम्हारा महर ये होगा 450 मिस्काल चांदी, तो फातिमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली पसंद है मगर ये महर पसंद नहीं है। अली पसंद है, क्या मेयार था फातिमा? यही तसव्वुर तुम्हारी बहू में होना चाहिए। फातिमा ज़हरा कहती ये महर पसंद नहीं है। अभी ये बात तय ही हो रही थी कि इतने में जिब्रील अमीन हुजूर मौजूद हैं, फातिमा बैठी हैं और जिब्रील बशक्ले बशर मौजूद हो गए। जिब्रील आ गए हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप अपनी बेटी का निकाह अली से तो करें मगर महर आप तय न करें, अल्लाह तय करे। जब जक़्वा होता है तो सब कुछ मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जब दीनदारी होती है तो उसकी बरकत से माल भी आ जाता है, जमाल भी आ जाता है। सुभान अल्लाह। आप तरजीह दीन को दो। अर्ज करते हैं जिब्रील, या रसूल अल्लाह अल्लाह का फरमान है कि महर मैं मुकर्रर करूंगा। तो आका फरमाते हैं, जिब्रील अल्लाह से पूछो कि मेरी इस बेटी का महर अल्लाह ने क्या मुकर्रर किया है? तो जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहा है कि महर में फातिमा को मैं पूरी जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें अता करूंगा। सुभान अल्लाह। फातिमा को महर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने फातिमा से पूछा, राजी हो? तो फातिमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत तो आपके सदक़े में मिल ही जाएगी, जन्नत तो आपके सदक़े में मिलेगी ही, मुझे महर में जन्नत भी नहीं चाहिए, महर में मुझे जन्नत भी नहीं चाहिए। आका फरमाते हैं, फातिमा सुनो, अब तो इससे बड़ा महर हो ही नहीं सकता। दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत जन्नत की सबसे छोटी नेमत में भी मुकाबिल नहीं हो सकती। न वहां का दरिया, वहां का शहर, वहां का पानी, वहां के बागात, वहां के फ्रूट बेमिसाल। ऐ फातिमा, जब तुम्हें जन्नत में पसंद नहीं महर में, फिर तुम्हें क्या चाहिए? इसीलिए तो दुनिया फातिमा के नाम पे नारा लगा कि फातिमा की सोच कैसी थी और उम्मते मुस्लिमा के लिए उनका इखलास कैसा था। कहती है, या रसूल अल्लाह, जन्नत तो आपके सदक़े में मिलेगी, फातिमा को अगर अल्लाह महर दे रहा है तो आप खुदा से अर्ज कर दो कि फातिमा को महर वो चाहिए जो फातिमा चाहती है। मेरे आका ने फरमाया, क्या चाहती हो?
तो अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, जब से मैंने होश की आंख खोली है मैं बराबर आपको देखती हूँ कि आपके चेहरे पे गम रहता है, आंखों में आंसू रहते हैं। जब मक्का मदीना वाले सो जाते हैं तो आप बिस्तर पर खड़े होकर के कभी खड़े होकर रोते हैं, कभी सजदे में रोते हैं, कभी रुकू में रोते हैं और कभी कभी पहाड़ के गार में जाके रोते हैं। आपके रोने का सबब अपनी बख्शिश नहीं है, आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश का सदमा है। आपको अपनी प्यारी उम्मत की बख्शिश का सदमा है। तो अल्लाह से अर्ज कर दो कि महर में फातिमा को जन्नत न दे, मुस्तफा की उम्मत की बख्शिश की जमानत दे दे, शफाअत का हक अदा कर दे, ताकि फातिमा कल क़यामत के दिन आपकी गुनहगार उम्मत की शफाअत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मत अहले बैत मुस्तफा, नारे तकबीर। तो आप दीनदार औरत अपने घर में लाओ, दीनदार बहू लाओ। अच्छा, दीन की वजाहत करना भी जरूरी है इस जमाने में। आप कुछ लोग कहीं धोखा ना खा जाएं कि पंजवक्ता नमाजी लड़की थी और दुपट्टा सर से हटाती नहीं थी, नकाब में रहती थी, हिजाब में रहती थी और फला मदरसे में आलिमा पढ़ा था, लिहाजा ऐसी लड़की को लिया। तो सुनो, दीन की बुनियाद है अकीदे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ और सिर्फ आप जाहिरी नमाज और रोजा से धोखा कभी न खाना, उसके नकाब और हिजाब से धोखा न खाना। ये जरूर पता लगाना कि नमाजी है तो इश्क़े रसूल में नमाज पढ़ती है कि नहीं, उसका ये अकीदा है कि नहीं कि जब तक नमाज में भी हुजूर को सलाम नहीं पढ़ेंगी मेरी नमाज मुकम्मल नहीं। ये अकीदा है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग धोखे खा जाते हैं। जब अजनबियों में रिश्ता होता है तो कभी कभी वो लोग कहते हैं, अरे भाई सुन्नी हम हैं, सुन्नत तो पढ़ते हैं, सुन्नत से सुन्नी नहीं है। वो कहते हैं सुन्नत हम पढ़ते हैं लिहाजा हम सुन्नी हैं, हम फर्ज के साथ सुन्नतें खूब पढ़ते हैं लिहाजा हम सुन्नी हैं, हम हुजूर को मानते हैं, हम औलिया को मानते हैं, हम कहाँ इनकार करते हैं। आप धोखे में आ जाओगे। इसलिए मैं एक पैगाम देते जाना चाहता हूँ कि जब कभी आप रिश्ता लगाने जाओ तो जहाँ प्रधान जी को ले जाओ, जहाँ मुखिया जी को ले जाओ, जहाँ आप गांव के मालदार को ले जाओ, जहाँ चचा नाना को ले जाओ, वहीं इलाके के एक मजबूत आलिम दीन को भी ले जाओ। सुभान अल्लाह। अगर आपके गांव का इमाम बाशऊर है और इतना इल्म रखते हैं इमाम साहब कि वो पहचान सकते हैं सुन्नियत क्या है और बदअकीदगी क्या है, तो जरूर ऐसा आलिम और ऐसा हाफिज़ो कारी भी उस वक्त में होना चाहिए ताकि एक जुमले में पता लगा ले कि इनका अकीदा कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है जमात अहले सुन्नत के पास कि वो नाम ही इस जमाने में सुन्नियत के मेयार है। उनसे ये न पूछो कि तुम मज़ार पे जाते हो कि नहीं, उनसे ये न पूछो तुम मुहर्रम मनाते हो कि नहीं, उनसे ये न पूछो तुम खिचड़ा खाते हो कि नहीं, उनसे ये न पूछो तुम हलवा बनाते हो कि नहीं, उनसे ये पूछो तुम आला हजरत के बारे में क्या कहते हो और मसलक आला हजरत के बारे में। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मैं कहता हूँ कि अगर आला हजरत को मेयार बनाओगे इस जमाने में तो खरा खोटा अलग हो जाएगा। और ये मैं नहीं कहता, मैं तो बहुत छोटा हूँ। अरब के एक बहुत बड़े आलिम ने बहुत पहले कहा था कि हुब्बुहु अलामतुस सुन्ना व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअ। अहमद रजा से मोहब्बत करना ये सुन्नी होने की पहचान है और इनसे नफरत करना बिदअती होने की पहचान है। तो नामे आला हजरत, नामे इमाम अहमद रजा इस जमाने में मेयारे सुन्नियत है। ऐ इस महफिल में आने वालों, इस बरकाती फकीर के इन जुमलों को याद रखना कि अपनी औलाद के घुट्टी में आला हजरत की मोहब्बत पिला दो और खुद भी आला हजरत से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। उनकी तहरीर में ईमान की हिफाजत। आप अपनी
बहुत सारा जहेज दो, वहीं पर तुम आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान भी दे दो, सुभान अल्लाह। ताकि जब तुम्हारे जाति तब तुम्हारे नवासे जन्म ले और नवासियां दुनिया में आए तो वो अपने दादा का मसलक जाने, वो समझ लें कि हमारे दादा का मसलक क्या, बहुत अच्छा है, वो समझ लें कि दादा का मसलक मसल के आला हजरत। बहुत अच्छा इशारा है, जिंदाबाद चलते जिंदाबाद। चलते मैं एक जुमले से वजाहत कर दूं कि आज जो हमारे उलमा कहते हैं कि आला हजरत ने सुन्नियत बचाई, दलील मेरे पास है। आला हजरत ने सुन्नियत यकीनन बचाई है, सुन्नियत ही नहीं पूरी दुनिया के ईमान वालों के ईमान की हिफाजत। एक मिसाल से मुझसे सुन लो, कुरान करीम का तर्जुमा बहुत सारे लोगों ने किया है, दूसरी जमात के लोगों ने, लेकिन एक सैंपल से एक मिसाल देना चाहता हूँ, बहुत वाज़ेह मिसाल। सूरह वद्दुहा में अल्लाह ताला फरमाता है ववजदका दॉल्लन फहदा। दॉल्लन ये लफ्ज है अरबी और ये बना है लफ्ज दलालत यानी गुमराही से। तो गुमराह होना, भटक जाना, रास्ता भूल जाना। ये बताओ सुन्नियों, क्या तुम्हारा दिल गवारा करेगा कि कोई हुजूर को भटका हुआ कहेगा? ये कबूल करेगा दिल? अगर दिल ने एक लम्हे के लिए कबूल कर लिया तो सारा ईमान, क्योंकि जिसके आने से पूरी दुनिया में हिदायत की रोशनी फैली हो, अगर वही गुमराह हो जाए तो उम्मत का हाल क्या? लेकिन आप आज भी आला हजरत के अलावा जो गैरों के तर्जुमे मौजूद हैं, आप पता लगाओ मिलेंगे, उनका तर्जुमा उठा के पढ़ो तो आपका दिल कहेगा ये रोटी बोटी का झगड़ा नहीं, ये ईमान का झगड़ा है। उनका तर्जुमा उठा के देखो, उसमें लिखा है, किसी ने लिखा कि ऐ नबी आपको अल्लाह ने भटका हुआ पाया। किसी ने लिखा कि ऐ नबी आपको अल्लाह ने गुमराह पाया, आपको अल्लाह ने बहका हुआ पाया। इसी तरह तर्जुमे किए गए, लेकिन ये जानते हो कि कुरान का तर्जुमा करने के लिए सिर्फ अरबी ग्रामर जानना काफी नहीं है, बल्कि सीने में खौफे खुदा और मुस्तफा की मोहब्बत। तभी कोई कुरान का तर्जुमा सही कर सकेगा जब तक उसके सीने में खौफे खुदा और उसके कल्ब में इश्क़े रसूल न हो, तो कुरान के तर्जुमे का हक अदा ही नहीं। आला हजरत तर्जुमा करते हैं कि दलालत का एक ही माना नहीं होता, दलालत का एक माना तो गुमराही है, मगर एक माना उसका है किसी की मोहब्बत में डूब जाना, कि अपने का पता न रह जाए, अपने का पता न रह जाए, इतना डूब जाओ। तो चूंकि बात हुजूर की मुस्तफा की है, तो कौन मुसलमान है जो गुमराही वाला तर्जुमा करेगा? ये वही करेगा जिसका ईमान निकल गया हो, जिसकी जबान पे कुरान हो मगर हल्क के नीचे कुरान न उतरा हो, ये वही तर्जुमा कर सकेगा। आला हजरत ने तर्जुमा किया, ऐ महबूब पाक अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ तो अपनी तरफ राह दे। ये आला हजरत है जो तर्जुमे के जरिए सुन्नियत की हिफाजत कर रहे हैं, तर्जुमे के जरिए अहले ईमान के ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए सुन्नियों, नामे रजा, मसलके रजा, फतवाए रजा, कुतुबे रजा, आला हजरत की तहरीरें ये हमारे ईमान की हिफाजत करती हैं। उस मुजद्दिद को गौसे आज़म ने भी कबूल किया है, रसूल आज़म ने भी कबूल किया है। ऐसा मकबूल मुजद्दिद है कि सदियों पहले न वैसा मुजद्दिद पैदा हुआ, न अब तक कोई मुजद्दिद है। अहमद रजा कल भी थे, आज भी हैं। इसलिए हमारी महफिलों में उन्वान आला हजरत होते हैं, उनका बड़ा एहसान है, बड़ा करम है हम सुन्नियों पर। इसलिए बैठते उठते अपने बच्चों में आला हजरत का जिक्र करो, उनके कंजुल ईमान का जिक्र करो, फतावा नज़रिया का जिक्र करो, हदायत बख्शिश का जिक्र करो, उनके इल्म का जिक्र करो, उनके तक़वे का जिक्र करो। इस तरह तुम्हारी नस्लें आला हजरत के मसलक से जुड़ी रहेंगी तो बदअकीदगी से उनकी हिफाजत रहेगी। परवरदिगार आलम इस मजलिस पाक को कबूल फरमाए। और जो चंद बातें मैंने पेश किया है, अल्लाह पहले मुझे फिर आप लोगों को भी अमल की तौफीक
तौफीक अता फरमाए। किसी जगह कोई शरई गिरफ्त हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।